हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने सीखा कि कैसे हम बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम उसी फैक्टराइजेशन मेथड को ईजी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए ax प्लस bx प्लस ay प्लस by, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हमें ऑप्शंस क्या हैं, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो x वाले हैं, ठीक है, उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सपोज़ ये ax प्लस by है, मैंने इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब दोनों में प्लस है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ax प्लस bx ब्रैकेट में है और ay प्लस by ब्रैकेट में है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, देखिए ax का मतलब होता है a इंटू एक्स, ठीक है, और bx का मतलब होता है b इंटू एक्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो जो चीज़ कॉमन होती है, जो वेरिएबल कॉमन होता है, उसे मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ। और जो अंदर बचता है, यहाँ पर ax में से x बाहर आ गया तो बचा क्या, a, प्लस bx में x बाहर आ गया तो बचा क्या है, b। तो x को कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचता है, x इंटू a प्लस b। यदि मैं इस x से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू ax आ जाएगा और प्लस x b से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bx। ठीक है, तो दोनों x को कॉमन ले लिया तो x इंटू a प्लस b बचा और यहाँ पे y कॉमन है तो y ले लिया, a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास दो टर्म है। पहले हमारे पास कितने टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे। अब मैंने दोनों को पेयर बना के कॉमन लिया तो अब मेरे पास 2 टर्म बच गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस बी कॉमन है और यहाँ पर a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया है और अंदर क्या बचेगा फिर, x, बीच में प्लस देन y, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई हमारा आंसर है। देखिए जो यहाँ पर है ना, 2 टर्म है, या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम एक लेंगे a प्लस बी और यहाँ पर क्या बचेगा, x, बीच में आया प्लस देन y, तो x प्लस वाई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और यहाँ पर a प्लस बी कॉमन है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1। हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं x से अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस x/a प्लस 1, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दो के पेयर बना दूंगा, पहले 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स, यानी पहले मेरे पास 4 टर्म्स थे तो दो के मैंने पेयर बना लिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ax में x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में से एक x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस ax में से x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में a। तो एक्स स्क्वायर प्लस ax में से x कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा है, x इंटू एक्स प्लस a। अब देखिए x/a प्लस 1, देखिए मेन बात ये होती है जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये याद रखने वाली ये है कि जो यहाँ पर कॉमन बचा है x प्लस a, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कॉमन बचना चाहिए अगर आप 1 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस a नहीं, x/a प्लस 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, x प्लस a,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा या ऐसी वेरिएबल को कॉमन लेना पड़ेगा कि मेरे पास x प्लस ए आ जाए। ठीक है, यानी जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए और मेरा x प्लस ए भी आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 1/a कॉमन ले लेता हूँ। क्या 1/a कॉमन ले लिया। अब 1/a कॉमन लिया तो ये क्या है, x/a है, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, x इंटू 1/a। तो मैंने 1/a को कॉमन ले लिया है बाहर, तो मेरे पास क्या बचेगा, x। ठीक है, अब +1, अब 1 के पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैंने 1/a कॉमन ले लिया। अब देखिए 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 को मैं लिखता हूँ 1 इंटू a। ठीक है, 1 इंटू a/a, यानी मैंने a से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, तो a को क्या लिखूंगा मैं, a/a। अब a/a को मैं क्या लिखूंगा, a इंटू 1/a। तो 1/a में बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, a। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिखा, 1 को क्या लिखा था, 1 को लिखा मैंने a/a, क्योंकि मैंने 1/a कॉमन लेना था इसलिए a के टर्म्स में लिख दिया मैंने 1 को। अब मैंने 1/a को क्या लिखा, a/a को क्या लिखा, a इंटू 1/a। अब मुझे 1/a कॉमन लेना था तो मैंने क्या कर दिया, अंदर a बचा, तो अब मेरे पास क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस ए यहाँ पर भी बचा है, x प्लस ए यहाँ पर भी बचा है। तो आपको फैक्टर्स या कॉमन ऐसे लेना है कि दोनों में सेम चीज़ बचे ब्रैकेट में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है, x प्लस है, तो एक x प्लस ए आप यहाँ ले लीजिए और दूसरा जो कॉमन ले रखा है उनका पेयर बना दीजिए, x प्लस 1/a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस ए इंटू x प्लस 1/a। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यही आएगा। तो याद रखेंगे, जो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में अंदर बचता है वो सेम मिलना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, और कॉमन ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट लेंगे ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो चेंज ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1/2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तब जाके आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1/2 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ का डिनोमिनेटर है इसको ऊपर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या जाएगा, 2x माइनस वाई इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y इंटू 1। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सेम वेरिएबल को एक साइड और दूसरे वेरिएबल्स को एक साइड ले आना, यानी x को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और जो y है उसे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 2y। क्यों, क्योंकि देखिए ये x है यहाँ प्लस का है, इक्वल के साइन के यहाँ आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस 2y है, यहाँ जाके ये प्लस 2y हो जाएगा। ओके, तो 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 4y। अब देखिए क्या है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं x अपॉन वाई कितना लिख लूँगा, 4/3। कैसे, ये 4 को मैंने यहाँ रहने दिया, ये y क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में आ गया x अपॉन वाई, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में आ गया, यानी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/3। तो आप देखिए यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x अपॉन वाई की वैल्यू पुट सीधे वहाँ कर दीजिए, या अगर मैं इनको मैच करूँगा तो x बराबर कितना आएगा,
4 और y बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 4 रखने पे कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 अपॉन 12 प्लस 3, यानी 12 माइनस 3 9 अपॉन 15। ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 3 ज़ा 9 5, यानी 3/5। आपका आंसर एक ये रहा। और आप दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो 3x माइनस वाई है, ठीक है। एक तरीका ये रहा, तो जो 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई है, मैं क्या कह रहा हूं कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 3/4/3, ठीक है। तो आप इस वाली इक्वेशन को मतलब न्यूमरेटर को भी y से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी y से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3x माइनस वाई डिवाइड बाय y अपॉन 3x प्लस वाई डिवाइड बाय y। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई अपॉन 3x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई। ओके, तो अब x अपॉन वाई की वैल्यू मुझे क्या दे रखी, 4/3, तो 3 इंटू 4/3 माइनस वाई अपॉन वाई 1, ओके, अपॉन x अपॉन वाई 3 इंटू 4/3, ठीक है, प्लस 1। तो क्या आ गया, 3 से 3 कट गया और 4 माइनस 1 3 और 3 से 3 4 प्लस 1 5, तो 3/5 हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके वैल्यू निकालनी, यानी इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट अभी आएगा, ठीक है। तो उसमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, क्या होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी इन टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको अगर जब हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो वो हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सारी होती हैं, तो जो सबसे इफेक्टिव है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगती है, पहली बात, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल होगा, यानी x है तो सब जगह x यूज़ होगा, और जो x की हाईएस्ट पावर होगी किसी भी टर्म में वो 2 होगी, ठीक है। तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं x की डिक्रीजिंग पावर में, यानी पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है और पावर 0 है। जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ, इस वाले टर्म से मैंने x² वाले को x² से कंपेयर किया, तो a की वैल्यू क्या आई, 1। 4x से bx को किया तो b की वैल्यू क्या आई, 4, और c से कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या आई, 4। वैल्यू कैसे आई, 4x इक्वल्स टू bx इक्वल्स टू 4x, तो x यहाँ जाएगा 4x अपॉन x हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो b की वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई करी, ओके। तो अब क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a इंटू सी की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है, a इंटू सी की वैल्यू। तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, यानी 4 इंटू 1 4 आया है,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब हमें इस 4 को, कौन से वाले को, ए सी की वैल्यू जो आ रखी है इसके फैक्टर करने हैं। ए सी के ए इंटू सी करके 4 आया था, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 टाइम गया और 2 इंटू 1, ठीक है। तो मैंने 4 के फैक्टर क्या आ गए हैं 2 इंटू 2। अब देखिए ये फैक्टर आ गए हैं। तो अब बी है, ठीक है, मिडिल टर्म। अब जितने भी ऑपरेशन, ये फैक्टर निकालने के बाद, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच वाला यानी बी की वैल्यू पर अब सारे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब ये बी है 4 है, तो मैं 4 को किन दो नंबर्स में तोड़ूं, मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग कि मुझे मल्टीप्लाई करके तो 4 आए ए इंटू सी की वैल्यू, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। यानी 4 को मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा 1 इंटू 4 लिख सकता हूँ और 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये मिलेंगे। अब अगर मैं 1 + 4 करता हूँ तो 5 आएगा, 2 + 2 करता हूँ तो 4 आएगा, और मुझे b की ज़रूरत कहाँ पर है 4 में है, ठीक है। और माइनस करता हूँ 1 - 4 है, 4 - 1 3 और -3 आएगा, और 2 - 2 करता हूँ तो 0 आएगा, ठीक है। एडिशन करके मेरे पास ये दोनों नंबर आ रहे हैं और सब्ट्रैक्शन करके 0 और 3 - 3 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 4, तो मैं एडिशन करूँगा और 2 और 2 को लूँगा। देखिए समझ रहा हूँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने क्यों करा a इंटू सी क्यों करा, फिर b को क्यों तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² + 4x + 4, ठीक है। तो मैंने इस 4 को किसके अकॉर्डिंग तोड़ा, a इंटू सी के अकॉर्डिंग तोड़ा, तो 2 और 2 में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया x² + 2x + 2x, तो 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं 2x इंटू 2x + 2x इंटू 4। यानी अगर मैं 4 इंटू x² करता हूँ तो 4x² आता है, और जो मैंने 4x को डिवाइड किया था 2x + 2x में, ठीक है। तो अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे a इंटू सी मिलेगा, और ऐड करता हूँ तो bx मिलेगा यानी 4x, इसलिए मैंने तोड़ा। तो अब मैं कॉमन लूँगा, ये मैंने एक पेयर बनाया और ये एक पेयर बनाया, तो x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, यहाँ पर से 2 कॉमन लिया तो x + 2 आ गया। अब x + 2 यहाँ पर है तो एक x + 2 ये हो गया, और जो कॉमन नंबर्स लिए थे हमने इनका एक पेयर बन जाएगा x + 2। यानी अगर आपको ऑप्शंस में x + 1 है, x + 1 इंटू x + 1 है, गुड, यानी और दूसरा x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है, तो x + 2 + x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पर डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी b की वैल्यू भी 4 है और a इंटू सी की वैल्यू भी 4 आई है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे वहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, ठीक है, उसका एक और एग्जाम्पल ये है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, ठीक है। मिडिल टर्म का मतलब बीच वाला टर्म, ये क्या है 5x है, तो सारे ऑपरेशन इस 5x के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब हमने एक जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ax² + bx + c = 0 था। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की आएगी +1, b की क्या आएगी 5 और c की 6। यहाँ तक आपके समझ में आया। फिर हमने क्या किया था, a इंटू सी किया था, तो a इंटू सी कितना आया है 1 इंटू 6, यानी ए सी की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। अब हमने इस 6 के फैक्टर किए थे, क्या किए थे, फैक्टर किए थे। 2 से डिवाइड जाता है 3 और 3 से डिवाइड जाएगा 1, तो फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 5 है,
ठीक है। b की वैल्यू क्या है 5 है। तो इस 5 को हमें ऐसे तोड़ना है, ठीक है। ये 6 के फैक्टर थे, ये 6 के फैक्टर थे, 2 और 3 आ रखा है। तो 2 और 3 से हमें इस तरीके से रखना है कि 5 को मैं 2 + 3 करूँगा, ठीक है। तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आना चाहिए, ठीक है। हमने पहले a × c करा, इसके फैक्टर करे 2 × 3 आए। अब मैं क्या करूँगा, इन फैक्टर्स, जैसे यहाँ पर भी 2 ही फैक्टर है तो ईजी हो गया मेरे लिए सेलेक्ट करना। तो इस 5 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि इनको ऐड करके 2 और 3 को ऐड करके 5 आए और इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास AC की वैल्यू आनी चाहिए, a × c। और AC की वैल्यू क्या है 6, तो 2 × 3 करके क्या आएगा 6 और ऐड करके 5। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, x² + 5x + 6। तो मैंने x² इस 5x को क्या किस में तोड़ा था, 5 को 2 और 3 में। तो मैं क्या लिखूँगा 2x + 3x + 6, ठीक है। तो 2x + 3x 5x आएगा और 2 × 3 करूँगा तो 6 आएगा। क्यों, AC की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो x + 2 बचा और यहाँ पर से 3 कॉमन ले लिया और x + 2 बचा। तो यानी जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन पार्ट बचता है, कॉमन पार्ट को बाहर लेने के बाद तो वो सेम बचना चाहिए दोनों जगह, x + 2 x + 2। तो इन दोनों में से एक फैक्टर में ये हो जाएगा x + 2 और दूसरा फैक्टर जो हमने कॉमन लिया था x + 3। तो इस इक्वेशन को x² + 5x + 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो मेरे पास x + 2 × x + 3 बचेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 8x + 16x² = 0। तो हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए पहले हम x की डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 16x², फिर 2 के बाद 1 है पावर -8x + 1 = 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम कंपेयर किससे करते हैं, अपनी जनरल टर्म से, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, b की वैल्यू -8, ठीक है, क्योंकि माइनस हम +bx करते हैं और -8x है यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या आएगी -8 और c की वैल्यू क्या आ गई +1। अब हम क्या करते हैं a × c यानी 1 × 16, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 16। कितनी आ गई है 16। तो अब हम क्या करेंगे 16 के फैक्टर करेंगे। तो 16 के फैक्टर करने के बाद हमारा आता है 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, ठीक है दोस्तों। तो 16 के फैक्टर आगे हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ या इनके कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। अब देखिए, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वहाँ तो हमें 2 ही फैक्टर मिले थे, तो वो प्रोसेस हमारे लिए ईजी पड़ जाता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी आएगी, एक तो b की वैल्यू है -8, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है कि AC की वैल्यू क्या है +16 है और 16 के फैक्टर इतने सारे होते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए फैक्टर किसके किए थे हमने 16 के किए थे। तो 16 को कौन कौन सी ऐसी नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आता है। तो कौन कौन से नंबर होते हैं 1 और 16, 1 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, ठीक है, इन्हीं फैक्टर से 1 है। फिर मैं 2 लेता हूं और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 से, यानी मैंने एक फैक्टर अलग लिया और ये 3 फैक्टर एक साथ लिए, तो 2 × 8। अब फिर 4 × 4, अब मैंने क्या किया है स्टार्टिंग के 2 फैक्टर को लिया है और नीचे के 2 फैक्टर को, तो 4 × 4। अब ऊपर के 3 लूँगा और नीचे के 3, तो बात एक ही पड़ जाएगी 8 × 2 या लिखो या 2 × 8 लिखो, यानी इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, इन 3 पेयर्स को 1 और 16 को करूँगा तो 16,
2 इंटू 8 करूँगा तो 16, 4 इंटू 4 करूँगा तो 16। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा पेयर लें, इसमें से इन तीनों में से कौन सा पेयर लें, वो डिपेंड करता है हमारी बी की वैल्यू पे। बी की वैल्यू क्या है, -8 है, तो मुझे -8 लाना है इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। देखिए पहले माइनस को भूल जाइए, अभी माइनस को भूल जाइए। b = 8 है, b = 8 है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 16 + 1 करूँगा 17 आएगा, 16 - 1 करूँगा तो 15 आएगा। तो मतलब मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 8 तो मिल ही रहा है, तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। 1 और 16 किसी भी काम के नहीं है। फिर दूसरा आया है 2 और 8, दोनों को ऐड करूँगा, 2 + 8 करूँगा तो 10 आता है, और 2 - 8 या 8 - 2 कितना आता है, 6 आता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। तो मेरे पास पेयर कौन सा बचा, 4 और 4। तो मेरे पास पेयर बन गया है 4 और 4। अब देखिए, अब 4 और 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4 - 4 क्या आता है, 0 आता है, और ऐड करता हूँ 4 + 4 को तो 8 आएगा। तो ये मेरा पेयर हो गया। अब बात रही माइनस, b की वैल्यू क्या है, -8 है, तो मैं 4 और 4 को -8 कैसे ला सकता हूँ, -4 और -4 करके, ठीक है। तो -4 एंड -4 को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -8 आएगा। और अगर मैं -4 इंटू -4 करता हूँ, यानी -4 इंटू -4 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, +16 मिलेगा, ठीक है, जो कि मेरी AC की वैल्यू है। तो B को हमें ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो आई होप अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छी तरह आ गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, -8 को तोड़ेंगे हम -4 और -4 में, तो हमारे पास क्या बच गया, 16x² - 8x + 1 = 0 था। तो हमने क्या करा, 16x² फिर -4x - 4x यानी -8x + 1 = 0। देखिए जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करें, लेकिन कुछ तो उसको सॉल्व करके हमेशा यही आना चाहिए जो हमारी क्वेश्चन में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने क्या करा, इसका पेयर लिया और इसका पेयर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16x² है, क्या है, 16x² - 4x है। अब इसमें से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो 16 के मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, 4 × 4, और x² के x × x -4 × x। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, यानी मैं 4x कॉमन लूँगा। तो मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर से 4x कॉमन लिया, तो मेरे पास कि यहाँ क्या बचा, 4 × x, यानी 4x बचा, और यहाँ पर तो पूरा ही 4x आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, -1, यानी 4x को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x ही आएगा, ओके। अब मेन बात है -4x और +1, -4x + 1 में से मैं क्या कॉमन लूँ। देखिए जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर मैं 1 कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 1 कॉमन लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -4x + 1। अब लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर जो कॉमन लेने के बाद बच रहा है ब्रैकेट में, और बाद वाले में जो बचेगा वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4x - 1 है तो यहाँ पर भी 4x - 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, -4 + 1 है। तो मैं और क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं एक माइनस साइन भी कॉमन ले सकता हूँ। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, -1 बच गया। अब माइनस को हम क्या लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं हम माइनस इंटू प्लस, और प्लस को क्या लिखते हैं हम, माइनस इंटू माइनस। जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है, और माइनस को क्या लिखते हैं, प्लस इंटू माइनस। अब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा माइनस वाले प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +4x, और प्लस वाले में अंदर कॉमन क्या बचा -1। तो मेरा क्या आ गया कॉमन, -1 कॉमन आया, तो 4x - 1 = 0।
ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन है तो एक लूँगा 4x - 1 और दूसरा हो गया 4x - 1, तो मेरा ये फैक्टर्स आ गए, यानी 4x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गए वेल एंड गुड। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप दोबारा से इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा से सीखिए, ठीक है, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बेसिक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पे आप फोकस करिए कि यहाँ पर किया तो क्यों किया। ओके, तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो हमारा ये आंसर क्या आया, 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² - 13xy + 25y²। देखिए, हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल कौन सा है, यानी x, अगर x यूज है तो सिर्फ x ही होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल है x एंड y। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो इसमें दो पावर है। इसकी जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, लेकिन इसमें सिंगल नहीं, ये डबल वेरिएबल है। अब इसे कैसे फैक्टर करेंगे, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बताया था, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा कि वो आइडेंटिटीज़ थी, ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज़ का फॉर्म का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी आई थी, क्या, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। a कोई वैल्यू होगी और b भी कोई वैल्यू होगी, तो उनका स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ठीक है, यानी जो पहला नंबर है माइनस दूसरा नंबर है उसका होल स्क्वायर, a - b यानी a का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस b², तो a² - 2ab + b², ये हमारा है। अब हम देखिए कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, अब ये a² दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप साइन देखिए, ठीक है, आपको पहले ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी वो लगेगी आइडेंटिटी। एक होता है a + b का होल स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी ये होती है, इसका क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब देखिए, दोनों आपको सेम लग रही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, साइन से, ठीक है, यहाँ पर सब जगह प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इसमें अगर मैं कह दूं कि इन दोनों में से एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, तो कौन सी आप यूज़ करेंगे, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, ये क्या है, पहला टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 9x² - 30xy + 25y²। अब मैं a² से इसे कंपेयर कर रहा हूँ, a² = 9x² है। अब मैं a², अब दोनों साइड का क्या मैं कर रहा हूँ, रूट कर दे रहा हूँ, √a² + √9x², ठीक है, तो रूट करने के बाद क्या आएगा, a², अंडर का मतलब 2 जोड़े बनेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, यानी अगर आपको अंडर से किसी भी नंबर को बाहर लाना है तो a × a² यही होता है, तो इन दोनों का पेयर बनेगा और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो √a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। और जिस नंबर का अंडर में सिर्फ जैसे ये है a × a है, ठीक है, तो अगर मैं 2 का पेयर बना रहा हूँ और 1 का पेयर नहीं बनना है तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, पहले a फिर इंटू में √a ही रहेगा, ठीक है, तो ये बेसिक होता है। तो √a² है तो a² में जोड़ा बनना है तो a आ गया। अब मुझे बताइए x² में का भी जोड़ा बनना है, x, क्योंकि दोनों इंटू में है, 9 × x² है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, तो √9 की वैल्यू 3 और x² का x आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 3x आ गई है। सेम
-2ab को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, बी स्क्वायर को फोकस करिए। तो बी स्क्वायर इक्वस टू 25y², तो बी स्क्वायर इक्वस टू √25y²। ओके, तो √b² की वैल्यू b और y की वैल्यू 5y। तो आपको क्या मिल गया कंपेयर करने पे, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5y। तो अब बचा -2ab और माइनस क्या xy। तो -2ab इक्वस टू -30xy, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि माइनस से माइनस कैंसिल, आप a और b में जो हमने वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी 3x, तो यहाँ पर 3x रख दी, इंटू b की वैल्यू क्या है 5y, तो यहाँ पर 5y रख दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 10, 10 3 30, x इंटू वाई, तो 30xy, इसकी वैल्यू क्या आ गई 30xy, और मेरे यहाँ पर क्या है 30xy। तो यानी a की वैल्यू क्या होगी 3x और b की वैल्यू क्या होगी 5y होगी। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दिया। तो a की वैल्यू आ गई 3x और b की वैल्यू क्या आ गई 5y। अब देखिए इस इक्वेशन, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को a² माइनस 2ab प्लस b² लिख सकता हूँ, क्या मैं a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं कह रहा हूँ a इक्वस टू बी है तो मैं b इक्वस टू ए भी तो बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो मेरे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में a² माइनस 2ab प्लस b²। तो मैं इसको क्या लिखूँगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 3x माइनस b की वैल्यू क्या है 5y, तो 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, यानी 9x² माइनस 30xy प्लस 25y² को मैं क्या लिखूँगा 3x माइनस 5y। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x² अपॉन 18 माइनस 49y² अपॉन 32। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी 2 वेरिएबल है, तो आप इसमें भी क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, आप पहले तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है। अब आपको इसका हिंट कैसे मिलेगा, आपको हिंट मिलेगा इसका ऑप्शंस में जाके, कि ऑप्शंस में किस टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स। देखिए ये 25x² है, तो 25 किसका होता है 5 का, ये x² x का स्क्वायर होता है, 49 7 का होता है, y² 2 का y² y का होता है। लेकिन 18 और 32 18 एंड 32 किसके स्क्वायर होते हैं, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। लेकिन क्या मैं इनको ऐसे नंबर्स में फैक्टर कर सकता हूँ कि ये किसी के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 25x² अपॉन, देखिए मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ऑप्शंस के थ्रू जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑप्शंस पे आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर गिवन है, ठीक है। जैसे 18 है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे 2 इंटू 9 कर दूंगा, क्योंकि 9 मुझे पता है कि स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। और 49 y² अपॉन 2 इंटू 16 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 32 कैसे मिल सकता है 2 इंटू 16 करके, 8 इंटू 4 करके भी मिल सकता है, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 इंटू 9 में करा है। अब मैं क्या करूँगा 1/2 को कॉमन ले लूँगा, तो 1/2 यानी ऊपर में से 1 कॉमन लूँगा और नीचे में से 2 कॉमन लूँगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 25x² अपॉन 9 माइनस 49y² अपॉन 16। यानी अगर मैं 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो 32 मिल जाएगा। यानी मैंने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रखा है।
ठीक है। तो अब आप मुझे बता ही सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स रह गए हैं, ठीक है, ये किसी न किसी के स्क्वायर से, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 5 का, 49 7 का, 9 3 का, 16 4 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसको स्क्वायर, अब इन नंबर्स को देख के आपको आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? आइडेंटिटी। कैसे? देखिए अभी कुछ देर के लिए मैं इस पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ। तो 25 को क्या लिखता हूँ मैं? 5/3 यानी 5x/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7y/4 का होल स्क्वायर, यानी मैंने सबका रूट, इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इनको अगर सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। अब ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए आइडेंटिटी और कुछ नहीं होता है, जो फैक्टर्स को इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a माइनस बी को करेंगे, फिर b से a माइनस बी को करेंगे, ये ओपन होंगे, ठीक है, फिर कट फिट के जो भी होना है सब्ट्रैक्ट करके हमें लास्ट में यही मिलता है। इसलिए आइडेंटिटी हमारे काम को सॉल्व ईजी बना देती है। यानी अगर आपको इस टाइप का दिखे तो आप सीधे से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज़ का यूज़ ये होता है। तो जैसे कि अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी ए यानी ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी बी ए से कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 5x/3 प्लस 7y/4 इंटू 5x/3 माइनस 7y/4, यह आ गया। और यहाँ पर इंटू में क्या था? 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। तो मैंने इन सबको फैक्टर करके इस नंबर पर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमारा आंसर्स तो कुछ और आया था लेकिन ऑप्शंस में कुछ और थे, ठीक है। ऑप्शन डी क्या था? नन ऑफ दिस था। तो हमारा नन ऑफ दिस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रोसेस और अपनी जो भी हमने मेथड सीखा है उस पर पूरा भरोसा है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपका आंसर आए वो हमेशा ऑप्शंस में मिले। क्या पता वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस कुछ और दे देगा, लास्ट में दे देगा नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस में इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको आइडेंटिटी आती है, ठीक है, आइडेंटिटी आती है तो आप इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप बहुत लंबे चक्कर में फंस जाएंगे। आपको यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2/y हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर में उस वैल्यू को रखना पड़ेगा यानी 2/y का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तब जाके आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। इतना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है तो आप इसे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए x इंटू वाई को मैं क्या लिखता हूँ? xy, ठीक है। तो xy इक्वल्स टू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 दे रखा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इसकी और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या रखी है? 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। देखिए अगर आप लॉन्ग मेथड से जाते यहाँ से वैल्यू पुट करते तो कितना लंबा पड़ता, ठीक है। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपको आइडेंटिटी याद आए तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड्स में आपका आंसर निकल सकता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/x। तो हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 6x। तो 5x को यहाँ लेके जाएंगे
तो 2x² प्लस 2 इक्वस टू x, ठीक है, 6x माइनस 5x इक्वस टू 2। अब हमारे पास क्या आ गया है, ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x। तो 1/x कैसे आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड बोथ द साइड बाय x। तो 2x² अपॉन 2 अपॉन x इक्वस टू x अपॉन x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इक्वस टू x अपॉन x यानी 1। यहाँ पर 1 आ गया, तो x से x² से एक x की पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2x प्लस 2 अपॉन x इक्वस टू 1 बचा। अब आप 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1/x बचेगा ब्रैकेट में, और 2 कॉमन आ गया और 1, तो x प्लस 1/x इक्वस टू क्या आ गया 1/2। तो x प्लस 1/x के बराबर क्या आ गया 1/2। या तो आप देखिए यहाँ पर आपने x से मल्टीप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर सीधे 2x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था 2x² प्लस 2 इक्वस टू x था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में नंबर क्या है कॉमन, 2 नंबर कॉमन है, ठीक है, 2 है, तो 2x से डिवाइड कर दीजिए। हमने x से करा था, हम 2x से कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कटा, x से x² कटा, एक पावर, 2 से 2 कटा तो 1/x, x से x डिवाइड तो 1/2। तो x प्लस 1/x इक्वस टू 1/2। या तो आप 2x से डिवाइड कर लीजिए, या तो x करके फिर 2 कॉमन लेके वहाँ पर आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर आएगा सेम 1/2। तो प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 3 - 5x अपॉन 3x प्लस 3 - 5y अपॉन y प्लस 3 - 5z अपॉन z इक्वस टू 0। तो हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो आइडेंटिफाई देखिए, सिमिलर टाइप की इक्वेशंस रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बस वेरिएबल चेंज हो रखे हैं, बाकी ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट वाले में क्या होता है कि अगर आप एक को सॉल्व कर लें, एक टर्म को सॉल्व कर लें, तो बाकी 2 टर्म्स का भी अकॉर्डिंगली वैसे ही सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को करते हैं, तो 3 - 5x अपॉन x, ठीक है। आप क्या करेंगे, y इक्वस टू आपने y और z की वैल्यू आपने 0 मान ली, सपोज 0 मान ली, तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मैंने क्या ले रखा, पहला टर्म ले रखा है और x इक्वस टू मैंने 1 माना है, तो 0 हो गया, ठीक है, ये आया। तो 3 - 5x अपॉन x इक्वस टू 0 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5x इक्वस टू 3, तो x इक्वस टू क्या आ गया 3/5, ठीक है। तो अगर मैं y और z की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा x इक्वस टू 3/5। अब दूसरे केस में क्या करता हूँ, मैं x और z को 0 मान लेता हूँ, तो y की वैल्यू भी इतनी आएगी सेम 3/5, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 3/5 आएगी। तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, तो x की वैल्यू 3/5, y की वैल्यू भी 3/5 और z की वैल्यू भी क्या आ गई 3/5 आ गई। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, x बराबर 3/5 है, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 1/3/5, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो 1/x की वैल्यू आ गई 5/3, सेम y की भी और सेम z की भी सेम है, तो 5 5 5 15/3 इक्वस टू 5 हमारा राइट आंसर। तो ये टेक्निक कब अपना आप करेंगे फॉलो, जब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो एक फंक्शन है वो सिमिलर अलग अलग वेरिएबल में रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अलजेब्रा का पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं
उनका फैक्टराइजेशन करना सीखा, कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करते हैं, और हमने साथ में सीखा कि कैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम इन्हीं बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कुछ और फैक्टराइजेशन सीखेंगे, और जो पार्ट 4 होगा एल्जेब्रा का, उसमें हम देखेंगे कि कैसे एल्जेब्रा से रिलेटेड आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रा को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।